हम सब इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आज हम खुद इतिहास का इतिहास समझने वाले हैं। ये कहानी है इस्लामी दुनिया की उन महान किताबों की जो लिखी गईं, तबाह हुईं और फिर भी किसी तरह हम तक पहुंच गईं। हाँ, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो किताबें हमारी शेल्फ पर है या जो जानकारी हमें ऑनलाइन मिलती है, वो तो हमेशा से ही वहाँ थी, जैसे कि ये बस यूं ही हमारे लिए तैयार रखी थी। कभी सोचा है कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? इस्लामी दुनिया में अपने गुजरे हुए कल को लिखने की, उसे सहेजने की परंपरा आखिर आई कहाँ से? देखिए, उनके बचने की कहानी कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। इसमें नई-नई खोज है, शाही दरबारों की मदद है, एक बहुत बड़ी तबाही है और एक ऐसा तकनीकी फैसला है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में इतिहास लिखने की कोई खास जरूरत ही नहीं थी। पैगंबर के साथी तो खुद ही जिंदा थे, तो इतिहास उनके लिए पढ़ने की नहीं बल्कि जीने की चीज थी, एक जीता जागता अनुभव। लेकिन फिर वक्त गुजरा और ये पहली पीढ़ी दुनिया से जाने लगी। अब एक डर सताने लगा था, ये डर कि लड़ाइयों की, बड़े-बड़े नायकों की और ईमान की अहम कहानियां कहीं वक्त की धूल में खो न जाएं। इसी डर को दूर करने के लिए खलीफा ने एक बहुत बड़े विद्वान इब्न शहाब अल-ज़ुहरी को ये काम सौंपा। उन्होंने घूम-घूम कर सारी मौखिक कहानियों को इकट्ठा किया और इतिहास की पहली किताब लिखी। लेकिन जैसे ही ये काम पूरा हुआ, एक बड़ी आफत आ गई। खलीफा का कत्ल हो गया, उमैयद सल्तनत ढह गई और अल-ज़ुहरी की वो पहली किताब हमेशा के लिए खो गई। इन शुरुआती किताबों के खो जाने से एक बात तो साफ हो गई थी। लिखने के लिए जो पपायरस इस्तेमाल होता था, वो बहुत ही महंगा और नाजुक था। एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, और वो आई एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि एक जंग के दौरान अब्बासी फौज के हाथ कुछ चीनी सैनिक लगे, जिन्हें कागज बनाने का राज पता था। खलीफा हारून अल रशीद ने इसका महत्व समझा और फौरन बगदाद में बड़ी-बड़ी कागज की मिलें लगवा दी। सोचिए, ये यूरोप की पहली कागज मिल से 300 साल पहले की बात है। तो अब कागज सस्ता था और हर जगह मौजूद था, और यहीं से इस्लामी स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की शुरुआत होती है। अब किताबों की नकलें बनाना आसान हो गया था, वो पूरे साम्राज्य में फैलने लगी, और जो विद्वान थे उनकी हैसियत आज के ज़माने के सुपरस्टार्स जैसी हो गई थी। इसी दौर में एक विद्वान हुए इब्ने हिशाम। उन्होंने एक पुराने लेखक की खोई हुई रचना को आधार बनाकर पैगंबर के जीवन का इतिहास फिर से लिखा। और यहीं पर कागज की असली ताकत दिखती है, क्योंकि अब नकल बनाना आसान था। इब्ने हिशाम की किताब की इतनी कॉपीज बनी कि वो बच गई, और आज ये अपनी तरह की सबसे पुरानी और पूरी ऐतिहासिक किताब है जो हमारे पास मौजूद है। इनके बाद आए इतिहास के एक और दिग्गज, बगदाद के एक महान विद्वान अल-तबरी। उन्होंने एक बहुत ही विशाल इतिहास लिखा जो आने वाली कई सदियों तक एक बुनियाद बना रहा। उनकी ईमानदारी का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार उन्हें इनाम में सोने से भरा संदूक दिया गया, तो उन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाह के 10 दीनार लिए और बाकी सब वहीं छोड़ दिया। तो लगभग 400 साल तक बगदाद दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। लेकिन ये सुनहरा दौर एक बहुत ही भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा था। आइए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक विनाशकारी मोड़ पर आ पहुंचती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हलागू खान की मंगोल सेना बगदाद के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तब शहर के विद्वान इस बात पर बहस में उलझे थे कि एक सुई के नोक पर कितने फरिश्ते समा सकते हैं। हमलावरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम को आग लगा दी और उसकी लाखों कीमती किताबों को टिग्रिस नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि किताबें इतनी ज्यादा थीं कि उनकी स्याही से नदी का पानी कई दिनों तक काला बहता रहा। ज्ञान का पूरा ढांचा ही तबाह हो गया था। वो 400 साल पुरानी मशीन जो ज्ञान पैदा कर रही थी, वो टूट चुकी थी, और यहीं से दुनिया में ताकत का पल्ला दूसरी तरफ झुकना शुरू हो गया। इस तबाही के बाद भी इब्न कथीर और इब्न खल्दून जैसे महान विद्वानों ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन ठीक जब इस्लामी दुनिया संभलने की कोशिश कर रही थी, यूरोप में एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सदियों तक ज्ञान के फैलने की एक रफ्तार थी, एक लिमिट थी। एक बहुत माहिर कातिब भी दिन भर में हाथ से ज्यादा 40 पन्ने ही लिख पाता था।
और फिर जर्मनी में आई गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। ये मशीन एक दिन में 40 नहीं बल्कि 4000 पन्ने छाप सकती थी। मतलब एक ही दिन में 100 गुना ज्यादा काम। लेकिन असल कहानी इस मशीन की नहीं बल्कि इसके बाद लिए गए एक फैसले की है। उस वक्त मुस्लिम दुनिया की नई सुपर पावर उस्मानी सल्तनत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक वजह बताकर प्रिंटिंग प्रेस पर 300 सालों के लिए पाबंदी लगा दी। कहा गया कि सच्चा ज्ञान तो कलम से ही लिखा जाता है, ये एक ईसाई आविष्कार है और इससे सत्ता का नियंत्रण जा सकता है। तो हुआ ये कि जहां यूरोप में किताबों की बाढ़ आ गई, वहीं इस्लामी दुनिया हाथ से ही किताबें लिखती रही। इस 300 साल के फर्क ने ज्ञान के उत्पादन और उसकी पहुंच में एक बहुत बड़ी खाई बना दी। एक ऐसा फासला जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो जो किताबें आज हम तक पहुंची हैं, चाहे वो तबरी की हों, इब्न कथीर की या इब्न खल्दून की, वो सब उस शुरुआती कागज़ क्रांति की वजह से ही बची हैं। उन्हें बड़ी बड़ी जंगों और सल्तनतों के उतार चढ़ाव के बीच भी हाथ से नकल करके जिंदा रखा गया। ये किताबें एक नाजुक लेकिन बहुत ही शानदार इतिहास की गवाह हैं। ये पूरा इतिहास हमें एक बात याद दिलाता है, जानकारी को कैसे बचाया और कैसे बांटा जाता है, ये उतना ही ज़रूरी है जितनी कि खुद जानकारी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में वो कौन सी नई प्रिंटिंग प्रेस है जो आने वाले कल के ज्ञान की कहानी लिखेगी।